आज का वीडियो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से रिलेटेड है और आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं। आज हम लोगों का वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड है। तो क्या ज़रूरत है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, ये आज का हमारा है कि आखिर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत क्यों है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में बनाते हैं। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं? Whenever there is change in PSR of existing partners, it is an example of reconstitution of partnership. इसके अलावा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म ऑफ अ पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन केसेस में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की नीड होती है। अब ये बात आती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्यों, या हम इसमें बनाते क्या हैं, करते क्या हम इसमें। रिवैल्यूएशन का मतलब है, इसे हिंदी में कहते हैं पुनर्मूल्यांकन, यानी हमें अपनी एसेट्स को, हमें अपनी लायबिलिटीज़ को रीअसेस करना है, हमें अपनी एसेट्स को रीअसेस करना है, हमें अपनी लायबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन करनी है, तो हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब होगा क्या, हमारे न्यूमेरिकल में एक बैलेंस शीट गिवन होगी, उस बैलेंस शीट में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं हम उन्हें बुक वैल्यू कहते हैं। उन बुक वैल्यू में, अच्छा, बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट्स जाते हैं? बैलेंस शीट में पर्सनल अकाउंट्स जाते हैं और रियल अकाउंट जाते हैं। अब क्या करना है, अब हमें अपनी बैलेंस शीट में देखना है कि हमारे पास एसेट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम एक रफ ले लेते हैं। हमारे पास बैलेंस शीट में सपोज करते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट में मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है। हमारी बैलेंस शीट में एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है। आपके न्यूमेरिकल के इन्फॉर्मेशन में, बैलेंस शीट जहाँ पे कंप्लीट होकर दी होगी उसके नीचे इन्फॉर्मेशन में आपके न्यूमेरिकल में दे रखा है बिल्डिंग is to be depreciated by 10%। हमें बिल्डिंग को 10% से डेप्रिशिएट करना है, हमें बिल्डिंग को 10% से डेप्रिशिएट करना है। अब जब हमें बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है तो इसे समझने वाली बात है, आप मेरे साथ में समझिए। हमारे पास ओल्ड वैल्यू कितनी दे रखी है बिल्डिंग की? ओल्ड वैल्यू हमारे पास 1 लाख रुपए है। हमें इसे डेप्रिशिएट करना है तो इसमें डेप्रिशिएशन कितने का होना है? 1 लाख का 10%, तो डेप्रिशिएशन 10,000 का होना है। अब हमारे पास न्यू वैल्यू कितनी बची? हमारे पास न्यू वैल्यू 1 लाख में 10,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 90,000 की बनी। तो हमारी बिल्डिंग में कमी कितनी की आ गई, डेफिशिएंसी कितनी की आ गई, डिक्रीज कितने से हो गई हमारी एसेट? 10,000 से। तो ये 10,000 बिजनेस का लॉस है, बिजनेस का नुकसान है। इस नुकसान को आपने रिवैल्यूएशन के डेबिट में शो करना है। किस नाम से? बिल्डिंग। और ये जो 90,000 की वैल्यू आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग की नई वैल्यू, बची वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू है, तो इसे न्यू बैलेंस शीट में आपने शो करना है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो जब जब फर्म की, बिजनेस की एसेट्स बढ़ेंगी, जितने से एसेट्स बढ़ेंगी उस वैल्यू को क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। एसेट क्लियर? अब जितने से एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी हम उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। वाइसे वर्सा ले लीजिए, एसेट्स और लायबिलिटी में अपोजिट रिलेशन है। इफ इंक्रीज्ड वैल्यू, है ना, अगर बढ़ी हुई वैल्यू, है ना,
इफ इंक्रीज्ड वैल्यू इज टू बी शोन हियर इन केस ऑफ एसेट, तो अगर लायबिलिटी डिक्रीज करेगी बाय विच अमाउंट, तो उस अमाउंट को लायबिलिटी के यहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज करने के केस में। और अगर लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम इसे ले लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक अनरिकॉर्डेड, मान लीजिए मैं एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास अनपेड बिल है, अनरिकॉर्डेड बिल है मेरे पास, इलेक्ट्रिक बिल है मान लेते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक बिल है मेरे पास अनरिकॉर्डेड है, इसलिए ओल्ड वैल्यू मेरी बैलेंस शीट में नहीं दी। आई रिपीट, ओल्ड वैल्यू मेरी बैलेंस शीट में नहीं दी, मेरे न्यूमेरिकल में पहले से मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब न्यूमेरिकल कहता है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आई हैव टू पे बाई ₹2000, मुझे 2000 रुपये से बिल पे करना है, तो नई वैल्यू कितनी हो गई 2000, यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में मुझे 2000 दिखाने हैं और मेरी लायबिलिटी इंक्रीज कितने से कर गई, इस 2000 से कर गई। तो ये 2000 रुपये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से आप यहाँ रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर दीजिए। अब आप ये बोथ साइड्स आप ऐड कर लीजिए। इफ क्रेडिट एक्सीड्स देन द डेबिट देन इट इज नोन एज प्रॉफिट, इट इज नोन एज प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और अगर डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा है, डेबिट दिस वन इज मोर देन क्रेडिट, तो ऐसी सिचुएशन में दिस इज नोन एज लॉस। तो लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन के केस में कभी भी नए पार्टनर से लेना देना नहीं होता। रिवैल्यूएशन के केस में हमेशा जो भी लेना देना है, जो भी इन्वॉल्वमेंट है, वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स का होता है, न्यू पार्टनर्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो होप सो ये समझ में बात आ गई होगी। हाँ, एक बात और, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो चलिए एक आधे छोटे छोटे क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके लिए क्वेश्चन ले लिया कि मेरे पास, ठीक है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन ले लिया। चलिए आइए देखते हैं। मेरी बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट कौन सी होगी? ये बैलेंस शीट वो है जो आपके न्यूमेरिकल में गिवन है। मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स मान लेते हैं 20,000 के, और मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹2,000, चलिए ऑफ ₹2,000 नॉट लाइकली टू बी पेड, नॉट लाइकली टू बी पेड, मतलब कि अब ये जो 2000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं इनको पेमेंट नहीं करना। 2000 रुपये के क्रेडिटर्स को 2000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना। तो चलिए मेरे पास ओल्ड वैल्यू कितनी है? ओल्ड वैल्यू गिवन इन बैलेंस शीट 20,000। अब मुझे कितने से पेमेंट नहीं करनी? 2000 से। तो न्यू वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 18,000। तो ये जो 2000 आप देख रहे हो, ये 2000 आपकी वैल्यू डिक्रीज कर गई, तो इसका मतलब ये पैसा नहीं देना। लायबिलिटी कम होने का क्या मतलब है? पैसा नहीं देना।
अगर मैं फर्म हूं तो मुझे पैसा नहीं देना, और अगर मुझे किसी के पैसे नहीं देना तो आई एम गेटिंग सम प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 2000 आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे बाय क्रेडिटर्स के नाम से। और नई बैलेंस शीट, जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पर क्रेडिटर की वैल्यू कितनी शो करेंगे आप, 18,000। इस तरीके से हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसे हम लाइव क्लासेस में कैरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।